नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare पे। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। आप GS पे आप YouTube पे जाएंगे, GS.Educare के नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरा रेड कलर का लोगो दिखेगा और इसी को जो ओपन करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हमारा जो पार्ट होगा फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, बात करता है संविधान सभा की और संविधान सभा में भी अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है कि कौन है। तो इसके जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे। तो हम इसका पुराना इतिहास जानते हैं कि पुराना इतिहास क्या है। संविधान सभा का थोड़ा पहले की बात करते हैं कि जो संविधान सभा हुई थी इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, हम फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं। जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि जो संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष चुना था। कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी, परमानेंट नहीं थे, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष चुना था और उस समय चुना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया कि दूसरी मीटिंग की। दूसरी मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई और इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसमें चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हम सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का तरीका आयोग ने क्या किया, इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है ना। बदल दिया क्वेश्चन, पूछने का जो इसका पैटर्न है उसको चेंज कर दिया। क्या हुआ? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हमने क्या बताया? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय कौन था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये प्रथम बैठक की बात कर रहा है और प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता उन्होंने की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें निर्मात्री सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय भी, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। फोर्थ है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, बात वही है, फिर इसमें क्या लगा दिया आयोग ने? लगा दिया स्वतंत्र भारत। चाहे स्वतंत्र भारत हो या उसके पहले की बात हो, संविधान सभा का निर्माण उसी समय हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी प्रथम बैठक हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। उसके बाद जो है 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर 1946 को उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो वही क्वेश्चन है, देखिए उसने पलट दिया, सिर्फ ट्विस्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत लगा दिया, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, ठीक है ना। कब पारित किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि संविधान सभा ने कहा कि एक हम संविधान देंगे। उसमें क्या किया गया कि एक गठन किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया कि एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया और वो उद्देश्य जो था कब पारित किया गया, हम इसकी बात करते हैं कि वो जो उद्देश्य था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव जो क्या नाम है पेश किया था और वही जो प्रस्ताव है बाद में चल के प्रस्तावना बन गया। जो संविधान बन के जब तैयार हुआ तो वही क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया है, ठीक है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोग ने पूछा है कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। कब प्रस्तुत किया था? 22 जनवरी 1947 को। नहीं, 22 जनवरी 1947 तक तो ये विचार प्रस्तुत किया गया था कि संविधान सभा का एक क्या कहा, एक संविधान होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 1947 के पहले की घटना होगी, तो ठीक है ना। तो उन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव पेश किया था और उसके बाद जब संविधान बन गया तो यही प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बन गया
लास्ट में जो आज हम संविधान में प्रस्तावना पढ़ते हैं वो JL नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, कब 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन हुए टोटल कितने अधिवेशन है, 12 अधिवेशन हुए। लेकिन हम बात करते हैं कि 12 अधिवेशन जो हुए हैं कब कब हुए हैं, कैसे हुए हैं। चलिए हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ वो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, 1949 को हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तब तक 11 टोटल अधिवेशन हो चुके थे, किसके, संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया कि एक अंतिम बैठक बुलाई, सबसे लास्ट। वो जो बैठक थी आपकी थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। कब बुलाया उन्होंने, जो लास्ट बैठक थी उन्होंने बुलाया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि जितने भी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और तब से क्या हुआ कि वो हमारा जो संविधान है तब से अंगीकृत कर लिया गया या उसको स्वीकार कर लिया गया, यानी तब से जो है हम उसको स्वीकार कर लिए। तो जो 26 नवंबर 1949 तक हमारा 11 संविधान अधिवेशन हुआ था, फिर 12वां जो हमारा अधिवेशन हुआ संविधान सभा ने लास्ट बार बुलाया जो अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को, यह हमारा कौन सा था, 12वां अधिवेशन था। कहीं कहीं एग्जाम्स में आपको 11 मिलेगा तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने टोटल 11 अधिवेशन बुलाए थे। उसके बाद सबसे लास्ट अंतिम बार जो है 24 जनवरी 1950 को अपना 12वां अधिवेशन बुलाया। इसमें क्या हुआ, जितने भी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर किए, अपने दस्तखत किए। उसके बाद से संविधान को हमने क्या किया, अंगीकृत कर लिया, उसको जो है स्वीकार कर लिया। तो पहले 11 था और ये 12वां, टोटल 12 अधिवेशन हो गए। तो 12 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 12 इसका जो सही आंसर होगा। आप बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ सेवंथ क्या है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। देखिए ठीक वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने पहले बताया कि संविधान सभा की जो अंतिम तिथि क्या है, लास्ट बार इन्होंने अधिवेशन कब बुलाया था, जो 12वां अधिवेशन था, कब बुलाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मैंने बताया ना कि 12वां बैठक जो अंतिम बैठक थी वही अंतिम बैठक थी, 12वां जो अधिवेशन था वो था 24 जनवरी 1950 को। सिर्फ क्वेश्चन क्या आयोग ने बदल दिया है, ट्विस्ट कर दिया, पूछने का जो पैटर्न है चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया है। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, तब आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल समझिए और इसको जो है बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। सिर्फ घुमाने का तरीका जानता है आयोग, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, क्वेश्चन कभी नए नहीं आते। आगे भी बहुत से ट्विस्ट आपको मिलेंगे, मैं फिर बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। कहने का मतलब है कि जो भारत का संविधान बना था उसमें टोटल कितने समय लगे। तो उसमें जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ए इज़ द राइट आंसर। टोटल संविधान को बनाने में हमारे संविधान सभा के द्वारा जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और उसी के बाद से जब हमारा ये बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। फिर तभी से हम 26 नवंबर को क्या करते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, संविधान दिवस के। देखिए एक क्वेश्चन में आपको 5, 6, 7, 8, 10 कम से कम क्वेश्चंस मिल जाते हैं हम, तो आप उसको हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए इसी में क्या है कि भारत के संविधान के जो निर्माण हुआ तो संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम तब से क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वो मेल वाला मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना, जो तिथियां होती हैं उनमें जरूर पूछता है कि सही अनुक्रम इनका क्या है, सही क्रम क्या है। तो उसमें जो आपका होगा कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, 9th की बात करते हैं। 9th क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। देखिए संवैधानिक सलाहकार की बात पूछ रहा है, कब, जब निर्माण हो रहा था संविधान का, तो उस समय BN राव थे।
ठीक है ना। BN राव जी उस समय संवैधानिक सलाहकार थे, और जो BN राव का जो पूरा नाम है, उनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इनका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मैं इनका नाम लिख दे रहा हूँ, बेनेगल, ठीक है ना, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है। कई एग्जाम से मैंने देखा, वनडे एग्जाम से भी पूछा है कि BN राव का जो है पूरा नाम क्या है, तो बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं। क्यों? जो एक व्यक्ति के मन में क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ, ये बहुत आप देखे होंगे कि लोग पूछते हैं ऐसा क्या कारण था कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ। तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्यों लागू हुआ। तो इसका पहले जान लेते हैं कि जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आप बात करें 26 जनवरी की, 1930 से क्या लेना देना, चलिए आगे आपको बताते हैं 1930 से क्या लेना देना। 1930 से पहले हम जब 1929 की बात करेंगे, ठीक है ना, तो 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? आज ये आपके पाकिस्तान में है, तब तो अखंड भारत नहीं था, तब तो एक भारत था। तो उस समय पाकिस्तान तो हुआ नहीं करता था, भारत ही हुआ करता था। तो ये उस समय जो लाहौर में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी हमारी 1985 में जिसकी स्थापना हुई थी, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय की अध्यक्षता किसने किया था? ये बराबर पूछता है कि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। अब उस समय क्या हुआ था कि जो 26 जनवरी 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय दो चीज़ें सामने आई थी, ठीक है ना। एक आया था कि पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने किया था। किसकी? पूर्ण स्वराज की, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और दूसरा क्या था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए बात यहीं से शुरुआत होती है, 26 जनवरी को, ठीक है ना, 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। आप बात करेंगे कि ठीक है गुरुजी, आप 1929 की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो 1930 में मनाया। सही बात है। 1929 के लाहौर जब अधिवेशन हुआ उसके दूसरे दिन, ठीक दूसरे वर्ष 1930 में ही 30 से ही मनाना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस ने क्या किया कि 1930 से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? ये कब तक चला? आज क्यों नहीं मनाया जाता 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस? अब तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके पहले की लॉजिक समझिए। हुआ क्या कि जो हमारा ये सफ़र चला 1929 से, ठीक है ना, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन से, और हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947, तो उसके एक वर्ष पहले यानी 1946, ठीक है ना, तो 1946 तक हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस 26 जनवरी को ही क्या हुआ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। उसके बाद क्या, हमारा भारत 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा जब भारत आज़ाद हो गया, तब से हम क्या करते हैं कि 15 अगस्त को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? सोचा कि जो 26 जनवरी हमारी, उसको यादगार बनाने के लिए, स्मरणीय बनाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी को ये निर्णय लिया गया था कि हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, तो ये दिवस भूले ना, ये दिन ना भूले, इसको यादगार बनाने के लिए क्या किया गया कि हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसको लागू करना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोचा कि लाओ इसको लागू कर देते हैं। तो लागू करने की जो तिथि थी तब इन्होंने निर्णय लिया, और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और तब से हम 26 जनवरी के ही दिन जो है क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। आप देखिएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई टर्म्स आते हैं जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में कि कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम्स में बार बार पूछता है, सिर्फ अलग कर करके, कि लोग सोचें कि मतलब ये इसका डेट दूसरा होगा। इसको कब स्वीकृत किया गया, इसी पर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया। देखिए स्वीकृत होना, लागू होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो जो स्वीकृत किया गया वो हमारा किया गया था
26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन जब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये डिफरेंट आप बिल्कुल समझ लें स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। तो ये आज का रहा हमारा इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लाएंगे जितने भी समितियां बनी, जैसे प्रारूप समिति हुई या संविधान सभा हो गया, संविधान समिति हो गई, उनके जो अध्यक्ष, ये हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे और अगला सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके मित्रों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।